हेलो छात्रों, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 8 भाषा भारती के पाठ है 5 श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। इसके रचनाकार हैं डॉक्टर वर्षानी लाल चतुर्वेदी जी। ये एक व्यंग और हास्य रचनाओं के माने जाते हैं। हास्य के ये प्रमुख हस्ताक्षर हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के उर्वर कवि डॉक्टर चतुर्वेदी जी ने 40 ग्रंथ लिखे हैं। गद्य तथा पद्य दोनों में आपका बराबर अधिकार है। डॉक्टर चतुर्वेदी ने ठिठोली, चकल्लम, मानबिंदु जैसे हास्य व्यंग लिखे हैं। आपको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। और आज मैं लेकर आ रहा हूँ पाठ 5 श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। इस व्यंग के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर किया है। कुछ लोग जिंदगी भर मुफ्त में कुछ न कुछ प्राप्त करने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। इस बुराई को लेखक ने मुक्तानंद जी के माध्यम से हास्य व्यंग्य द्वारा प्रस्तुत किया है। तो मुक्तानंद जी डॉक्टर वर्षानी लाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि भगवान ने इस संसार रूपी अजायब घर में भांति भांति के जीव जंतु छोड़ रखे हैं। कुछ काले, कुछ गोरे, सुंदर, असुंदर, भोले और कुछ जल्लाद। सबके अलग अलग स्वभाव है, चाल ढाल है। हमारे पड़ोस में एक सज्जन रहते थे, नाम उनका मुक्तानंद जी। यथा नाम तथा गुण, जैसा ही उनका नाम है वैसे ही उनके गुण हैं। माले मुफ्त दिले बेरहम, क्या मजाल कि कहीं झूठी दावत का निमंत्रण मिल जाए और वे जाने से रुक जाएं। चाहे इसका परिणाम उन्हें कुछ क्यों न भुगतना पड़े, चाहे वो बीमार पड़ जाएं। वे ऐसे ही एक अवसर पर दावत में जा रहे थे। मुझसे बोले, अरे भाई 2-2.5 रुपए का खाऊंगा, 12 आने का मिक्सर पी लूंगा, तब भी मैं फायदे में ही रहूंगा। जैसे हम लोग जैसे कई लोग कहते हैं कि शादी ब्याह का न्योता आता है तो चलो एक जगह हो गया, चलो दूसरी जगह भी चलते हैं। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, ये ब्रज भाषा की लोकोक्ति है और श्री मुक्तानंद जी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। शौक सब करेंगे, पान का भी शौक जान पहचान वालों की जेब से ही कर लेते हैं। आप पान खाने जा रहे हैं तो आपसे दुआ सलाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, जय श्री राम करेंगे और पान पर हाथ बढ़ा देंगे। और एक बात और है कि यदि ट्रेन में सफर कर रहे हों तो किसी भी अजनबी से निसंकोच रूप से वो अपने संपूर्ण शौक पूर्ण कर लेते हैं। उनका सिद्धांत है कि यदि हम ऐसा करते हैं तो जो दुर्व्यसन है अपनी सीमा पार नहीं कर पाता है। उनकी यह भी मान्यता है कि जो स्वाद हमें मुफ्त के पान खाने में आता है वो पैसे खर्च करने में नहीं आता है। एक दिन मैं बाजार से लौट रहा था तो मैंने देखा कि एक पतंग कटी चली जा रही थी और उसके पीछे पीछे मुक्तानंद जी दौड़े चले जा रहे थे उस पतंग को लूटने के लिए। तो यदि वो पतंग उनको मिल जाए तो वो अपने आप को बड़ा भागी समझेंगे। यद्यपि पतंग उड़ाने की उनकी उम्र है नहीं है, तब भी पे वो कुछ न कुछ प्राप्त करने की चेष्टा में लगे रहते हैं। मेरे घर 2 रोजाना दैनिक पत्र आते हैं, एक दैनिक भास्कर और एक नव भारत। मुझे उनकी प्रसादी तभी मिल पाती है जब श्री मुक्तानंद जी उनको भरपूर आनंद के साथ पढ़ना लें। मोहल्ले में कौन व्यक्ति कौन सा अखबार मंगाता है वो उन्हें कंठस्थ याद है और समय समय पर सबके यहाँ पे प्रसाद लगाने अवश्य जाते हैं। समाचार पत्र पढ़ना वो समझते हैं कि हमें अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करना चाहिए, इसलिए अधिक से अधिक समाचार पत्र पढ़ने चाहिए, परंतु पैसे खर्च करके समाचार पत्र मंगवाना नहीं चाहिए। एक बात और बतला दें कि भारतवर्ष की जनसंख्या को बढ़ाने में इन्होंने काफी योगदान दिया है। ईश्वर की कृपा से इनके 6 लड़के और 4 लड़कियां हैं, तो यानी कि 6-4 10। शिक्षा सबको देना चाहते हैं और पर पैसे किसी के भी न लगें, इसलिए वो कहीं इस विद्यालय के व्यवस्थापक महोदय, अध्यक्ष महोदय, प्रिंसिपल महोदय के यहाँ पर धरना दिए रहते हैं। इस कार्य के लिए वो साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करते हैं, चाहे कोई गरीब छात्र शिक्षा प्राप्त करने से वंचित क्यों न रह जाए। एक दिन की बात है कि सुबह सुबह ही वो मेरे घर पधारे और मुझसे कहा कि भाई थोड़ा जरा कालिदास है ग्रंथावली दे दो। मैंने कहा कि आपको क्या इसकी आवश्यकता पड़ गई? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे एक मित्र को चाहिए। तो मैंने कहा कि मित्र को चाहिए तो मित्र आके ले जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, उनसे मेरा लाभ होने वाला है, आप ही बताइए कि लाभ होगा इनका। वो पुस्तक चाहिए मेरी।
मैंने कहा डियर मुक्तानंद जी, पुस्तक लेने के बाद कोई वापस करता नहीं है, यदि आप 2 दिन में लौटा दें तो ले जाइए। तो उन्होंने कहा पूरा पक्का वादा करके गए कि जी श्रीमान जी बिल्कुल 2 दिन के बाद हम आपकी पुस्तक वापस कर देंगे। और आज पूरा 2 साल होने को है और मेरी पुस्तक वापस नहीं आई है। इस प्रकार वे हर जगह से कोई ना कोई पुस्तक लाते हैं और अपनी अलमारी में वो पैक रख लेते हैं। क्या मजाल कि उन पर दृष्टि पड़ जाए। और सिनेमा देखने का भी उनको शौक है। वो तो फ्री पास प्राप्त करने में अत्यंत कुशल हैं। उन्हें किसी तरह पता चल जाए कि आप सिनेमा देखने जा रहे हैं तो बस आपके साथ हो जाएंगे और आपके साथ सिनेमा देख के आपको कृतार्थ कर देंगे। और ऐसा उस सिनेमा देखने के समय पर वो खर्च भी आपसे ही करवाएंगे। एक दिन कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई। कहीं से थिएटर का एक पास ले आए। थिएटर रात्रि 1 बजे समाप्त होने वाला था। मैंने उनसे कई बार कहा कि चलिए श्रीमान जी अब घर चलते, पिक्चर अच्छी नहीं है। पर उन्होंने कहा कि ये बताओ मुफ्त में मिली है, कोई बुराई है क्या, देखते हैं। यानी उनका मानना है कि रद्दी से रद्दी फिल्म के लिए वो एक रात्रि अपनी कुर्बान कर सकते हैं। एक बार की और मैं आप लोगों को बात बतलाऊं कि नगर में पानी के बर्फ की फैक्ट्री खुली। उसके फैक्ट्री मालिक ने विज्ञापन निकलवाया कि 2 दिन बर्फ नगर में मुफ्त बटेगी। तो हमारे ये मुफ्तखोरों के सरताज श्री मुक्तानंद जी वहां पर घंटों खड़े होकर, जैसे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं उसी तरह घंटों खड़े होकर लाइन में और बर्फ प्राप्त करते रहे। हुआ क्या, 2 दिन इन्होंने मुफ्त बर्फ प्राप्त की। एक दिन वो अपनी कमीज को फड़वा लाए और दूसरे दिन अपनी जूती गुमा आए। पर उस मुफ्त की बर्फ के सामने ये नुकसान बिल्कुल नगण्य था। श्री मुक्तानंद जी की तबीयत कभी बिगड़े ना, ऐसा कभी होता नहीं है, किंतु उन्होंने दवा में आज तक 4 आने खर्च नहीं किए हैं। डॉक्टर, वैद्य, हकीम इन सभी से दोस्ती है और यदि ये ना मिले तो आखिरकार सलामत रहे सरकारी अस्पताल। आप पूछेंगे कि डॉक्टर तो किसी के सगे होते नहीं हैं, फिर इनके कैसे? तो कहा यही तो कबीर का रहस्यवाद है। मुक्तानंद जी बड़े उस्ताद हैं। उस्ताद यानी बदमाश। डॉक्टर तो दुनिया की नब्ज टटोलते हैं, परंतु मुक्तानंद जी डॉक्टरों की नब्ज टटोलते हैं। किसी डॉक्टर को अपनी खुशामद पसंद है, कहा अरे वो इतना अच्छा डॉक्टर है कि उसका नाम लियाने की बीमारी गायब। इस तरह से वो उनकी खुशामद करते हैं। और वैद्य जी को कीर्तन का शौक है तो उनके यहाँ पे कीर्तन की मंडली प्रस्तुत कर देते हैं। और बात यह है कि किसी न किसी तरीके से उनसे मित्रता करते हैं और फिर मुफ्त में इलाज करवाते हैं। वैसे ये 12 महीने बीमार ना पड़े ऐसा होता नहीं है, पर अस्पताल से टॉनिक तो वो प्रतिदिन भरवा कर चले आते हैं। मैंने कहा एक दिन कि व्यर्थ में दवाई मत खाया कीजिएगा। बोले अरे यार पैसे तो खर्च होते नहीं हैं, मुफ्त की चीज कभी भी नुकसान नहीं करती है। और इस लोक में मुफ्त में सुधार कर मुक्तानंद अब परलोक की यात्रा भी मुफ्त में करने की सोच रहे हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि जब परमात्मा ने हमारे इस प्रकार आनंद से निभा दी है ये जीवन, तो स्वर्ग का टिकट भी हमें मुफ्त में प्राप्त हो जाएगा। भगवान मुफ्त में उनकी मुक्ति कर दे, मैं ऐसी उनसे प्रार्थना करता हूँ और मुक्तानंद जी को साष्टांग दंडवत करता हूँ। साष्टांग दंडवत का आशय आप लोग समझते हैं कि 8 अंगों से प्रणाम करना। इस पाठ में 2 शब्द आए हैं, निमंत्रण और आमंत्रण। निमंत्रण शब्द का अर्थ है किसी कार्य, उत्सव में भोज आदि के लिए सम्मिलित होने का निवेदन है, और आमंत्रण शब्द का अर्थ है किसी कार्य, उत्सव आदि में सम्मिलित होने के लिए बुलावा, किंतु इसमें भोज आवश्यक हो ये बात नहीं है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने इष्ट मित्रों को भी बतलाइए। आप अपने सुझाव अवश्य दीजिए कि हमें और किस तरह से वीडियो बनाने चाहिए। आपके सुझाव ही हमारा आत्मबल है। जय श्री राम।